परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं, मुझे और आपको परमेश्वर आशीष दे। वचन में हम जाएंगे, कुछ बातों को हम सीखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और यहाँ पे आज हमारा विषय होगा, परमेश्वर का वचन फल लाता है। जैसे एक बीज होता है और वो बीज खेत के अंदर हम डालते हैं, वो फल लाता है। परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। और जिसके अंदर वो वचन जाता है वो फल लाता है। जब तक जिस व्यक्ति के अंदर वचन नहीं जाता तब तक वो फल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता और उसके अंदर काम नहीं हो सकता। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे दिल के अंदर आता है तो वो फलों को लेकर आता है। ये हमें जानना है कि हम परमेश्वर के वचन को लेने के लिए आते हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर जाना है, क्योंकि वचन जब तक मेरे अंदर आपके अंदर नहीं आएगा तब तक हम नहीं बन सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर विश्वासी के जीवन के अंदर जब परमेश्वर का वचन आएगा, आपके अंदर बीज गिरेगा, वो फल लेकर आता है। हालेलुया। अगर फलना है तो हमारे अंदर बीज को गिरना भी जरूरी है। वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और जब तक मेरे अंदर आपके अंदर वो वचन नहीं आएगा तब तक हम नहीं फल सकते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आगे बढ़ना है इन दिनों में, हमें मसीह यीशु में और प्रभु यीशु मसीह में, मेरे अंदर आपके अंदर एक उद्धार और परमेश्वर का काम और बंद दरवाजे कैसे खुलना है, किस तरीके से पवित्र आत्मा मेरे अंदर आपके अंदर काम करना है, तो वचन जरूरी है। वचन नहीं है हम फल नहीं सकते हैं। वचन आएगा तभी हम बदल सकते हैं। वचन आएगा तभी हम लोग, हमारे जीवन के अंदर एक नया काम हो सकता है। जब तक वचन नहीं जाएगा तब तक एक इंसान नहीं बन सकता। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? बीज के रूप में बोला गया। जिस खेत के अंदर वो बीज डाला गया, इस खेत के अंदर वो बीज उगा और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और उसका 5 और 6 में हम पढ़ेंगे। जोर से पढ़े। हाँ, सत्य वचन में चुन सके हो, वो तुम्हारे पास पहुंचा है और जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको चुना है और परमेश्वर के अनुग्रह पहचाना है, तुम में ऐसा ही करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। यहां पे परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, उस आशा की वस्तु के कारण तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने एक स्वर्ग में वो आशा क्या है? मुझे एक स्वर्ग जाना है और वो मुझे और आपको इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तु को ऊपर हमें ध्यान करना है। क्योंकि हमें पृथ्वी की तो पृथ्वी के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो स्वर्ग में मिलने वाला वो उससे बढ़कर है। पृथ्वी पर मिलने से बढ़कर स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात मुझे और आपको, कलीसिया को समझना पड़ेगा कि इस धरती पर तो है, लेकिन धरती से बढ़कर हमें, मेरे लिए, आपके लिए स्वर्ग में है। इसीलिए स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान रखना है। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना में मन लगा रहे हैं और वचन हमारे हृदय के अंदर आ रहा है और हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हम स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान करना है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि उस आशा की वस्तु के कारण तुम्हारे लिए स्वर्ग में, यूं लिखा है, स्वर्ग में।
आज मैं और आप आशा लगा के बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? कि मुझे एक प्रतिफल मिलेगा और वो प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल के अंदर वचन में लिखा है कि जैसे अब्राहम थे और पिता थे वो स्वर्ग में गए, और हम बाइबल में लिखा है कि लाजर और धनी दोनों का मृत्यु हुआ, और जो लाजर मरा तो अब्राहम के गोद में है, लेकिन वो धनी मरा तो धनी कहां गया? वहां नरक में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, उसकी जुबान भी पानी नहीं है। तो वो कह रहा है कि मुझे एक तेरी अंगुली भिगा कर मुझे जुबान के ऊपर रख दे, ताकि मेरी जुबान क्या हो जाए? ठंडी पड़ जाए। देखो मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान रखना है। हम जितने भी लोग आते हैं, हम भक्ति, आराधना, स्तुति करते हैं, तो मुझे और आपको यह समझना है कि मुझे स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान रखना है। हालेलुया। आप पृथ्वी में बढ़ेंगे ऐसा नहीं है। आप पृथ्वी में आपके संतानों को परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, आपके बच्चों को आपको उठाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुमको उस स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान लगाना है, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए किसी ने कहा कि ये जीवन नहीं, लेकिन मरने के बाद जो जीवन है मसीह यीशु में, उसमें आनंद और कोई है। इसीलिए हमें बाइबल में लिखा है कि हम लोग जो आनंद लेना है वो स्वर्गीय वस्तु में लेना है। हालेलुया। और फिर लिखा है जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन सके हो। किस वचन में? उस सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? यीशु मसीह का। इस दुनिया में दो सुसमाचार, इस संसार का सुसमाचार और प्रभु यीशु का सुसमाचार। संसार का सुसमाचार है समाचार है वो बुरा समाचार है, बुरी बातें सुनोगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो खुशखबरी है। हालेलुया। और वो खुशखबरी क्या है? मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वचन में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको यह समझना है कि मेरे लिए, आपके लिए उस सुसमाचार पर विश्वास करना है। कौन सा सुसमाचार? इस दुनिया का भी समाचार है, लेकिन प्रभु का भी सुसमाचार है। तो मुझे दुनिया की नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनना है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है मेरे और आपका जीवन को बदलता है, आदतों को बदलता है। तो मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही बदल सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जिसने सुना और उस सुसमाचार के अनुसार जीवन जिया, और उस सुसमाचार के अंदर जो लोग आगे बढ़े, उनके जीवन के अंदर ही बदलाव आ सकता है। क्योंकि वो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सामर्थी सुसमाचार है, और यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो जीवनों को बदलने वाला सुसमाचार है। और जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है पूरी दुनिया को परिवर्तन लाने वाला सुसमाचार है। और यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सबसे अच्छा सुसमाचार है। हालेलुया। मेरे पास, आपके पास आया है वो सुसमाचार, वो अच्छा समाचार है, वो गुड न्यूज है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सत्य, यूं लिखा है, और सत्य वचन में हम सुन चुके हैं। जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सत्य सुसमाचार है। हालेलुया। और मुझे और आपको ये हमें विश्वास करना है, मेरे पास आया है, आपके पास जो प्रभु का वचन आया है वो अच्छा सुसमाचार है। उस सुसमाचार में आपके पास, आप यहां परमेश्वर के भवन में आपके बैठ रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि मेरे लिए वो अच्छा सुसमाचार है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज से ही विश्वास करके आपके घर में लेकर जाइए, क्योंकि मेरे लाइफ में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे पारिवारिक जीवन के अंदर परमेश्वर एक अच्छा समाचार देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है जितने परमेश्वर के पास आए उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। हालेलुया।
चाहे वो गरीब आया, चाहे वो नाटा आया, चाहे उसकी परिस्थिति विकट परिस्थितियों में था, लेकिन जब भी वो इंसान आया और सुसमाचार को सुना और सुसमाचार को ग्रहण किया अपने जीवन के अंदर, और मैं कहता हूं उसका जीवन बदल गए। और वही सुसमाचार है। हालेलुया। आज सुसमाचार जिस व्यक्ति के पास आया उनकी जीवन बदल गए। उसका मतलब है वो सुसमाचार के अंदर कितना पावर है। दारू पीने वाले दारू पीने वालों जो लोग थे, गलत काम करने वाले थे और इस दुनिया में फंसे हुए लोग थे, जिन लोगों के पास यीशु मसीह का सुसमाचार गया वो लोग जीवन बदल गया। वही सुसमाचार। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जिनके पास बुद्धि नहीं थी उनको बुद्धिमान बना दिया। वो सुसमाचार बोलते हैं। वो कौन सा सुसमाचार है? यीशु मसीह का। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। इस दुनिया में बहुत सारे बुद्धिमान, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे अपने आप धुरंधर समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इन दिनों में हालेलुया मूर्ख लोगों को चुना, और ताकि मूर्ख को परमेश्वर ने क्या कर दिया? ज्ञानवान बना दिया, ताकि उन ज्ञानवान लोगों को क्या करें? वो लज्जित हो जाए। आज मैं और आपकी हालत देखें, मैं और आप कौन सी अवस्था में, कौन सी दशा में थे। हमको कोई लोग कोई पहचानते नहीं थे। एक समय था हमको लोग कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज देखते हैं हम लोग कि जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आया, जिस वक्त हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन आया, सत्य वचन आया, हमने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद देखो हमारी आदतें सुधर गई, हमारी आदतें बदल गई और आज हम लोग एक अच्छे इंसान बन गए। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको धीरे 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 करके हमारे घर की अवस्था को बदला, हमारे जीवनों को बदला, हमारे बच्चों को बदला। आज देखो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मुझे और आपको हालेलुया इन लोगों के सामने खड़ा कर दिया, और जो ज्ञानवानों के सामने हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आज परमेश्वर की नाम की महिमा हो रही है। हालेलुया। आज हालेलुया जगत के लोगों हालेलुया मूर्खों को चुन लिया ताकि इस जगत के ज्ञानवानों को मैं और आप लज्जित करें। हालेलुया। मैं और आप कितने भाग्यशाली लोग हैं। मैं और आपको परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देना चाहिए। मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर अनुग्रह किया। क्योंकि हमें और आप कैसे हालातों में पड़े हुए थे, कैसी दशा में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु का सुसमाचार मेरे ऊपर, आपके ऊपर आया और मेरा और आपका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। वही है गवाही, वही गवाही। एक समय था कोई लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे भी लोग बोलते थे ये पागल है, कुछ काम का नहीं। मेरे भी परिवार वाले मुझे ऐसे बोलते थे, लेकिन आज देखो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग, परमेश्वर हमको खड़ा करेगा आपके सम्मुख। हमको पता नहीं था कि इस दुनिया के अंदर परमेश्वर हमको लेके जाएगा और दुनिया के हर राज्य के अंदर प्रभु इस्तेमाल करेगा। हमको पता नहीं था कि हम लोग ऐसे यात्रा करेंगे हवाई जहाजों में। हमने कभी नहीं सोचा था, हमने कभी नहीं सोचा था इतना लंबी यात्राएं करेंगे। लेकिन परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं, इस सुसमाचार का आदर किया, उस सुसमाचार को अपने हृदय में लिया, उस सुसमाचार को हालेलुया ग्रहण किया, उस सुसमाचार को आदर किया। उस सुसमाचार ने मेरे और आपकी जीवनी को बदल दिया। उस सुसमाचार के द्वारा मैं और आप आज हालेलुया ज्ञानवान बनाए। उस सुसमाचार के द्वारा मेरी और आपकी हालातों को बदल दिया। उस सुसमाचार के द्वारा मेरे और आपकी आर्थिक स्थिति को बदला। उस सुसमाचार के द्वारा मेरा परिवार बदला। उस सुसमाचार के द्वारा मेरे बच्चे बदले। उस सुसमाचार के द्वारा मेरी जीवनी बदल गई। उस सुसमाचार के द्वारा धीरे धीरे इस देश के हालात बदलने गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। उस सुसमाचार के द्वारा, हालेलुया। यहां पे वचन में लिखा है,
जो तुम्हारे पास पहुंचा। फिर लिखा जैसे जगत में फल पिलाता है, अगर परमेश्वर का जो सुसमाचार मेरे अंदर, आपके अंदर जो वचन आया, जो बीज गिरा, वो जब मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर के वचन जब गिरता है, परमेश्वर के वचन को लेते हैं, ये परमेश्वर के भवन में आकर मैं और आप ग्रहण करते हैं। यहाँ पे यूं लिखा है तुम्हारे पास पहुंचा, उसका मतलब है प्रभु का वचन मेरे पास, आपके पास पहुंचा। और वचन में यूं लिखा है हालेलुया, जैसे जगत में भी फल लाता है, परमेश्वर कहते हैं तू जगत में भी फलेगा, हालेलुया, लेकिन तुझे स्वर्ग में उसका प्रतिफल मिलेगा। तुझे जगत में मिलेगा लेकिन उस स्वर्ग में भी मिलेगा। रगड़ना धूरामा शगला बलबरबा। आज ग्रहण करो, क्योंकि आपके पास, मेरे पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना हालेलुया 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से आप कर रहे, लेकिन एक समय आएगा आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा और आप उस दिन कहेंगे मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, आज उसका प्रतिफल है। हालेलुया। इसलिए बहने, आपकी प्रार्थना शाम सुबह प्रार्थना कर रहे, व्यर्थ नहीं जाएगी। आप प्रार्थना में समय देते, व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी हालातें खराब होगी, मैं मानता हूं। जब प्रार्थना करने के लिए, ऐसे जब प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, आपके पास कोई न कोई रुकावटें आ जाती हम देखते हैं, क्योंकि जब प्रार्थना का नाम लेते हैं तो शैतान भी कोशिश करता है, और शैतान हारता है तो प्रार्थना के द्वारा ही हारता है और वचन के द्वारा ही हारता है। इसीलिए मुझे और आपको क्या नहीं करने देता है, ना तो वचन पढ़ने देता है, ना तो प्रार्थना करने देता है, क्योंकि मुझे और आपको उलझा के रखता है शैतान। क्योंकि शैतान अगर डरता है, शैतान अगर हारता है तो वचन से और प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए आप और मैं और इन दिनों में कलीसिया अगर वचन और प्रार्थना के अंदर लोलिंद रहे और वचन और प्रार्थना में अगर आगे बढ़ेंगे, मैं कहता हूं आपके लिए बंद दरवाजे हैं, लेकिन यीशु नासरी के नाम से खुल जाएंगे और अद्भुत काम होगा आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हालेलुया, आपके खुद के जीवन के लिए होगा। कौन कहता है प्रार्थना के द्वारा नहीं होता है? इसीलिए तो शैतान प्रार्थना में नहीं आने देता। इसीलिए शैतान कहता है इस संडे को नहीं जाएंगे, अगले संडे जाएंगे। रोज रोज क्या संडे जाना है? कई लोग बोलते हैं मेरा बहुत काम है, हम प्रार्थना में समय नहीं है। लोग बोलते हैं बहुत काम है, लेकिन मैं कहता हूं प्रार्थना, 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 वचन, प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, वचन, प्रार्थना। मैं कहता हूं शैतान जैसे आप वचन पढ़ते गए, प्रार्थना करते गए, मैं लिख कर दे दूं, शैतान आपको जीवनी को छोड़कर, आपके बच्चों को छोड़कर, आपके घर को छोड़कर, आपके उस स्थान में रहते वहां से छोड़कर वो दूर चला जाएगा। क्योंकि आपके परिवार के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, आपके परिवार को देख नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो चाबी है वो प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, वचन है। हालेलुया। अगर जिसने वचन, प्रार्थना, वचन, प्रार्थना अगर समझ लिया, वो व्यक्ति, मैं कहता हूं कितना भी समस्या है, कितनी भी बुरी हालातें होगी, वो प्रार्थना जिस घर में होता है, जिस घर में वचन होता है, उस घर के अंदर चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है जगत में भी फल लाता है। कहां लाता है? जगत में भी लाएगा। और वचन में लिखा है वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। पौलुस कहता है वो बढ़ेगा। हालेलुया। आपको रुकने वाली शक्तियां, आपको बढ़ने नहीं देने वाली शक्तियां आज आपको बर्बाद करके रखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रही है आने वाले दिनों में आप वचन और प्रार्थना में बढ़ोगे तो परमेश्वर हालेलुया जगत में भी बढ़ाएगा, और वो बढ़ाएगा और आप बढ़ते चले जाएंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। कैसे भी हालात होंगे, कैसे भी परिस्थिति होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू बढ़ेगा, तू आगे बढ़ेगा। हे बेटी तू बढ़ेगी, हे बेटा तू बढ़ेगा, तेरे जीवन में तू उन्नति पाएगा। हालेलुया।
और फिर लिखा है, वैसे जिस दिन से तुमने उसको सुना है और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, और तुम में भी ऐसा ही करता है। हालेलुया। उस अनुग्रह में बढ़ना है मुझे और आपको, उस अनुग्रह में। जब तक मैं और आप उस अनुग्रह में नहीं बढ़ेंगे तब तक परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर काम नहीं करेगा। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15-16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना, नियुक्त किया, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना है। ये मुझे और आपको ये समझना है कि मुझे किसने चुना है। मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, और परमेश्वर ने मुझे नाम देकर बुलाया है। हालेलुया। आपको किसने चुना? परमेश्वर ने चुना है। और फिर वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना, और बाइबल में लिखा है कि मैंने तुमको नियुक्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? मुझे और आपको नियुक्त किया है। हमको संसार ने नहीं सुना, संसार ने नहीं बुलाया, किसी व्यक्ति ने नहीं बुलाया, किसी व्यक्ति ने के द्वारा नहीं आए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हे बेटा, हे बेटी, मैंने तुमको चुना है, तुमको मैंने नियुक्त किया है, और तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। इस दुनिया में हालेलुया बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको नियुक्त किया, परमेश्वर ने मुझे और आपको फल लाने के लिए बोला है। आने वाले दिनों में मैं और आप हालेलुया उस हालेलुया परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम फलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से कैसी भी विकट परिस्थितियां होगा, लेकिन यीशु नासरी के नाम से हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको समझना है मुझे किसने चुना है। हमको प्रॉब्लम यही हो जाता है कि मुझे चुना है परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर ने बुलाया है। अब्राहम को किसने बुलाया था? परमेश्वर ने बुलाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन मेरे पास, आपके पास आया है तो उसका फल लगना जरूरी है, और मैं और आप उस फल में आगे बढ़ना जरूरी है। इसीलिए मुझे और आपको सावधानी रखना है, इन दिनों में परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ना है। इसीलिए वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार करना, वचन के अनुसार बोलना, वचन के अनुसार सोचना, वचन के अनुसार सब कुछ करना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको किसने नियुक्त किया है? हालेलुया। मान लो एग्जाम्पल, अगर एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलती है और वो सरकार ने उसको नियुक्त किया है, तो उसको तनख्वाह देने का कौन देगा? उसका तनख्वाह सरकार देगा, सरकार देगा ना। उसकी जरूरतें कौन पूरा करेगा? सरकार करेगा। कुछ भी हादसा हुआ तो उसका इंश्योरेंस कौन देगा? सरकार देगा। और जब उसके परिवार, वो आदमी को सरकारी जॉब में लगा है, अगर उसको हर महीने उसकी तनख्वाह कौन देता है? सरकार देता है। अगर उस आदमी का अगर कोई हादसा हो गया, उसके पीछे परिवार है, उसको देखभाल करने का हक किसका है? सरकार का है ना। सरकार उसको मदद करेगा। उसकी बीवी बच्चों को सरकार बोलेगा मैं तुमको मदद करेंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको नियुक्त किया है। तो मेरी जरूरतें, आपकी जरूरतें, आपके बच्चों की जरूरत कौन पूरा करेगा? मेरा यीशु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी और आपकी जरूरत है मेरा परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने नियुक्त किया, इसीलिए मुझे फल देगा वो मेरा परमेश्वर देगा। हालेलुया। अगर एक सरकारी जॉब लगता है, अगर सरकार उसको तनख्वाह देता है, अगर सरकार उसको मदद करता है, उसके घर का नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपूरी करता है, तो मेरा परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मेरे बच्चों का और मेरे बारे में मेरा खुदावन मुझे लिए इंतजाम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप? हालेलुया, हालेलुया। मान लो हमारी बहन सदन को अगर उसको नौकरी सरकार देगी
और उसको नियुक्त करेगी। एक लेटर मिलेगा उसको बोलेंगे आप ज्वाइन करना है, और जाएगी और वो ज्वाइन करेगी। उसके बाद हर महीने वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? वो सरकार के ऊपर। हर महीने वो बोलेगी मेरा एटीएम, बार बार जाकर एटीएम पे चेक करेगी मेरी तनख्वाह आई कि नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको लेटर, ज्वाइनिंग लेटर किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। और उसका तनख्वाह हर महीने अगर देने का आता है फर्ज तो किसके पास आता है? गवर्नमेंट देगी। लेकिन वो हर महीने चेकअप करेगी मेरी तनख्वाह आई कि नहीं आई। लेकिन वो अगर नहीं आएगी तो उसको ऑफिस में क्या करेगी? शिकायत करेगी। क्यों? क्योंकि तनख्वाह नहीं आई, क्योंकि मुझे जरूरत है। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं, जब हम परमेश्वर के हजूरी में आए हैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तो मेरी जरूरतें, आपकी बच्चों की जरूरतें, आपका परिवार की जरूरतें मेरा यीशु मसीह करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से बोलो प्रभु तुम करोगे। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उसके अनुसार चलना है। मैं लिख कर दे दूं, आपको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। मान लो मेरे बच्चों का फीस देना है, अगर घर का राशन लाना है, लाइट बिल भरना है, तो मुझे कौन देगा? मुझे सेवा के लिए किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने मेरी लाइट बिल के लिए, मेरी गाड़ी का किस्त के लिए, और मुझे जितना बच्चों के फीस चाहिए, जो चाहिए, तो कौन देगा? परमेश्वर देगा। कहीं से कहीं प्रबंध करेगा, कहीं से कहीं रास्ता खोलेगा, कहीं से कहीं मदद करेगा, किसी व्यक्ति के द्वारा बोलेगा उनको मेरे दास के बच्चे की जरूरत है, तुम उनको दे दो जाकर, और ताकि उनके बच्चों की फीस भरना है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कह रहा है, अगर बहन आपको और भाई, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको नाम लेकर बुलाया है, आपको परमेश्वर ने, स्वर्ग पिता ने आपको नियुक्त किया है, तो आपकी सारी जरूरतें, सारी आवश्यकता है, आपको जो भी चाहिए सब कुछ मेरा यीशु मसीह के नाम से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन आज हमारी गलतियां क्या हो गई? भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, वचन पढ़ते नहीं है तो विश्वास कहां से आएगा? प्रार्थना करते नहीं है तो परमेश्वर से हम लोग मांगेंगे कैसे? आज जिस घर में मैं कहता हूं प्रार्थना चलेगा, जिसके घर में वचन पढ़ा जाएगा, वैसे वैसे उसके घर के अंदर रास्ते खुलते जाते हैं। और मैं लिख कर देता हूं, आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर कैसे कैसे काम क्यों नहीं होते हैं? 100% होंगे। मैं लिख कर दूं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे नियुक्त किया है, मैंने तुझे बुलाया है, और तेरा फल, वचन में लिखा है, तेरा फल बना रहेगा। और यूं लिखा है, तू जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल क्या होगा? बना रहेगा। हालेलुया। किस किस के घर में प्रार्थना चलती है? प्रार्थना करो, आज से प्रार्थना बढ़ाओ, आज से वचन पढ़ो, कोशिश करो, वचन पढ़ना चालू करो। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एग्जाम्पल, एक सरकारी व्यक्ति सरकार की बातें, सरकार का नियम का पालन करता है उसको तनख्वाह पाने के लिए, है ना? है ना? एक सरकारी इंसान अगर एक सरकार में छोटी मोटी सारी नौकरी करता है, तो सबसे पहली बात, वो सरकार का जितना भी नियम है, उसका जो कानून है, वो सारी बातों को वो अमल करना पड़ेगा। यहां पे मालूम है, यहां गवर्नमेंट सर्वेंट सारे लोग बैठे हुए, उनको सुबह में कितने बजे जाकर आपको हाजिरी देना पड़ेगा? 9:30 बजे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को मालूम है आपको नियुक्त किया है, इसीलिए सरकार को उनको बताना पड़ेगा 9:30 बजे जाकर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तब आपका फिंगरप्रिंट वहां जाएगा, तब सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि आप ड्यूटी पे हैं, और उसी से आपका क्या बना जाता है? तनख्वाह बनती है।
उसी से महीने होते ही आपका तनख्वाह बनकर महीने में आता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जिस घर के अंदर वचन, जिस घर के अंदर आराधना, जिस घर के अंदर प्रार्थना होता है, तो उसी प्रकार से तुम्हारा भी तनख्वाह महीने में बनकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको स्वर्गीय पिता से पाना है, स्वर्गीय पिता से आशीष पाना है, स्वर्गीय पिता से आपके रास्ते खुलने हैं, तो स्वर्गीय पिता के कानून को पालन करना पड़ेगा और स्वर्गीय पिता की बातों का, नियम का पालन करना पड़ेगा। कानून और नियम क्या है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर से आराधना करना है। यही परमेश्वर का कानून और नियम है। हालेलुया। और आपकी मंथली, आपकी जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकता है, जो भी आपकी कमी घटी है, मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के अंदर पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको चंगाई चाहिए, चंगाई मिलेगा। आपको छुटकारा चाहिए, छुटकारा मिलेगा। आपको बुद्धि चाहिए, बुद्धि मिलेगा। आपके घर के अंदर कमी घटी है, वो कमी घटी को दूर होगा। आपको जो चाहिए मेरा प्रभु देगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे, तभी मैं और आप फल को पाएंगे। हालेलुया। आज मुझे और आपको यह बात समझना है, कलीसिया को आर्थिक उन्नति में आगे बढ़ना है। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु के दास होने के नाते कि आपके घर में सब कुछ होना चाहिए। आपके घर के अंदर सारी चीजें जरूरत है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तुमको जगत में भी मैं तुमको दूंगा, इस पृथ्वी पर भी मैं तुमको आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियो उसका 1:11 में लिखा है, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है और भरपूर होते जाओ, और जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहती है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है उस धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? अगर मुझे और आपको प्रतिफल चाहिए तो मुझे और आपको रास्ते खुलने हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा होंगे। मेरे और आपके जीवन में अगर रास्ते खुलने हैं, वो यीशु के द्वारा होंगे। और बाइबल में लिखा है कि यहाँ पे लिखा है उस धार्मिकता के फल। कौन सा धार्मिकता? यीशु मसीह की धार्मिकता। और यीशु मसीह धार्मिकता है। हालेलुया। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, उस धार्मिकता की बात करता हूं जो धार्मिकता के अनुसार जीवन जिया, वो उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। मैं और आप विश्वास करते हैं उस धार्मिकता के अंदर, मैं और आप सभा किए उसकी बात करता हूं, वो यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो कहते हैं कि यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा कई लोगों को हम धार्मिक बना देते, धार्मिकता बना देते हैं। हालेलुया। अरे धर्म नहीं बनाता यीशु मसीह, धार्मिकता बनाता है। धार्मिकता का मतलब है सत्य के ऊपर चलना, धार्मिकता का मतलब है सत्य के वचन को ग्रहण करना, धार्मिकता का मतलब है सच्चाई को जानना, धार्मिकता का मतलब है रोशनी पाना, और धार्मिकता का मतलब है सही मार्ग पे जाना। हालेलुया। कई लोग यूं सोचते हैं कि यीशु मसीह वाले लोग धर्म बनाते हैं। अरे धर्म नहीं बनाते, हम लोग धार्मिकता सिखाते हैं। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह वो धार्मिकता की बातें की, इसीलिए मैं और आप भी धार्मिकता की बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा गुरु वैसा चेला। तो यीशु मसीह ने क्या किया? धार्मिकता की बात की। और मैं और आप उसके अनुयायी है, मैं और आप उसके शिष्य है, मैं और आप उसके बेटा बेटी है। तो मेरे अंदर, आपके अंदर यीशु मसीह की धार्मिकता आ गई। इसीलिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? धार्मिकता की बात करते हैं। हालेलुया। अगर धार्मिकता की बात करते हैं तो दूसरे लोग जो नहीं समझते हैं, अन्य जाति के लोग बोलते हैं ये धर्म की बात करते हैं। भैया हम धर्म की बात नहीं करते हैं, हम धार्मिकता की बात करते हैं। हालेलुया। और फिर लिखा है यीशु मसीह के द्वारा होती है। और वो कैसी होती है? भरपूर होती है। बोलो, भरपूरी से होती है, भरपूरी से होती है। और वचन में लिखा है जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। क्या होती है? क्या होती है? परमेश्वर की महिमा
परमेश्वर की स्तुति। आज मैं बोलना चाहता हूं, आप मूर्ख होंगे, आप गवार होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रभु यीशु को ग्रहण करें, परमेश्वर आपको धार्मिकता बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। आपको लोग कोई गांठते नहीं होंगे, लोग आपको कोई वैल्यू नहीं समझते, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको वैल्यू में बदल देगा, आपका वैल्यू को बदलेगा, आपकी धार्मिकता, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता आपके अंदर आ जाएगी, आपको एक खूबसूरत बना देगा, और मैं और आप यीशु मसीह का डायमंड बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे कौन कहता है प्रभु काम नहीं करता? कौन कहता है परमेश्वर हमें संतान नहीं देता? कौन कहता है परमेश्वर हमारी फाइनेंशियली दूर प्रॉब्लम को दूर नहीं करता? परमेश्वर करता है। लेकिन आज से प्रार्थना बढ़ाओ, आज से वचन पढ़ना चालू करो, आज से वचन के बारे में सोचने लग जाओ, आप परमेश्वर की स्तुति करो। आज किसी घर में, मैं कल शाम को गया था, उसके घर के अंदर 2 घटना हुआ। वो अच्छा मकान बनाया है, लेकिन उसके घर के अंदर टाइल्स लगाया है, तो उस बहन को रात को सोने नहीं दे रहा है। इसके सीने में इतना दर्द हो रहा है, वो सोने नहीं दे रहा है। लेकिन एक दिन इसका रात को उसका पति बाथरूम में गया, तो बाथरूम में ही दुष्ट आत्मा ने उसको पटक दिया, उसको वहीं पटक दिया। तुरंत फोन आया, प्रार्थना किया, आज उनके घर में जाकर प्रार्थना किया नाइट को, और जैसे प्रार्थना करके हम लोग सोए तो उसकी आज वाइफ बोल रही थी, उसकी घर की मालकानी बोल रही थी, आज ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, आज मुझे मालूम ही नहीं है, और मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई। हालेलुया। जहां यीशु मसीह होता है, जिस घर के अंदर यीशु मसीह जाते हैं, जिस घर के अंदर परमेश्वर के भक्त रहते हैं, उस घर के अंदर बाइबल में लिखा है नींद यूं ही आ जाएगी, और ऐसी नींद आएगी आपको, और वो सुकून की नींद होगी, और शांति की नींद होगी, और वो आनंद की नींद होगी। और वो बहन बोल रही है कि मुझे सुबह तक अच्छा लग रहा है, उठने का ही मन नहीं कर रहा है। आज कई लोग नींद के सोने के लिए गोलियां खाते हैं, कौन कौन से तंत्र मंत्र करवाते हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं नींद लाने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5:12 में लिखा है, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है कि इसी में स्थिर रहो। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, बाइबल में लिखा है, यही है कि यीशु मसीह में स्थिर रहो, वचन में स्थिर रहो। वचन में मैं और आप स्थिर रहेंगे तो बाइबल में लिखा है कि तुम फलेंगे और तुम बढ़ेंगे और तुम बढ़ते जाओगे, यूं लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको क्या करना है? बढ़ना है। परमेश्वर के वचन में बाइबल में लिखा है परमेश्वर के उस अनुग्रह में स्थिर रहो, यूं लिखा है, और बाइबल में लिखा है इसी में स्थिर रहो। हालेलुया। और कुलिस्सियों 1:23 में लिखा है तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। तुमको, मुझे और आपको किस में दृढ़ बने रहना है? परमेश्वर के वचन में। मैं और आप प्रिय परमेश्वर के वचन के अंदर दृढ़ बने नहीं रहेंगे, तब तक मेरे अंदर, आपके अंदर काम नहीं होगा। इसीलिए मुझे और आपको यह डरना चाहिए कि परमेश्वर का वचन ही है कि मुझे विश्वास है कि मुझे वो ही दृढ़ कर सकता है। देखो, दुनिया तुमको हिला देगा, दुनिया की सरकार तुमको हिला देगी, आसपास लोग तुमको हिला देंगे, ऐसे बात करके डरा देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपका जो नींव है, आपका जो फाउंडेशन है, वो परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे मजबूत करूंगा। आज कई लोग मजबूत नहीं होने का कारण भी वही है, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके ज्यादा मित्र विश्वासी होने चाहिए। आपको क्यों आपको विश्वासी होना चाहिए? क्योंकि विश्वासी लोग आपको विश्वास में बढ़ा सकते हैं। विश्वासी लोग ही आपको मदद कर सकते हैं, आपको प्रार्थना कर सकते हैं। विश्वासी के साथ रहोगे तो जैसे आप रहोगे वैसे आप बन जाओगे। इसीलिए मुझे और आपको इन दिनों में परमेश्वर के वचन को मुझे और आपको पढ़ना है और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना है। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, उस सुसमाचार की आशा को जिसमें तुमने सुना है। किसने सुना है? मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को सुना है।
और क्या सुना? यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह मुझे और आपको आगे ले जा सकता है, यीशु मसीह मुझे स्थिर कर सकता है, यीशु मसीह मुझे आपको छुटकारा दे सकता है। ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, आप दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। और बाइबल में लिखा है जो वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उसको शैतान देखकर थरथराता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया और वो थरथराता था और वो डरता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो पढ़ता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु मसीह थे, इसीलिए शैतान थरथराता था और वो डरता था, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य थे कि शैतान खुद डरता था। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि शैतान कहने लगा कि मुझे उसमें से निकाल दे, उसमें भेज दे, क्योंकि अगर प्रभु जहां भेज देता तो उसकी हालात खराब हो जाती थी। इसीलिए शैतान स्वयं यीशु मसीह को बोलते हैं मुझे निकालना, लेकिन इसमें भेजना, यूं शैतान खुद बोलता है। देखो आप सुनो, जब शैतान प्रभु के सामने आता तो वो बोलता, क्या बोलता? तो परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएगी। उसको मालूम था, परमेश्वर को भी मालूम था, क्योंकि वो बना सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे शालीनता के साथ जवाब दिया, हे शैतान, परमेश्वर की परीक्षा मत कर, क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में देखो, रोटी के पीछे और कपड़ा के पीछे, मकान के पीछे लोग बर्बाद हो गए, लोग खत्म हो गए, उनका परिवार चला गया। आज देखो जो परमेश्वर के वचन को जो पढ़ते हैं और जो वचन को लेकर चलते हैं, उनकी जीवन देखो, उनके विश्वास देखो, उनके बच्चे देखो, उनका परिवार देखो, उनका उठना बैठना देखो, उनका चलने का तरीका देखो। आज वो लोग दुनिया से अलग हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। और उस सुसमाचार को, कौन सा सुसमाचार? यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास, आपके पास एक सुसमाचार है। वो कौन सा सुसमाचार है? वो यीशु मसीह का सुसमाचार। वो यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे जीवनी को बदलता है, वो सुसमाचार मेरे परिवार को बदलता है, वो सुसमाचार मुझे धनी बनाता है, वो सुसमाचार बंद दरवाजों को खोलता है, वो सुसमाचार सारी परिस्थितियों को बदलता है, वो सुसमाचार पूरे देश को बदलता है। आज वो सुसमाचार वो धीरे 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 पूरे देश के अंदर फैल गया। आज वो सुसमाचार हर व्यक्ति को बदलता है, वो सुसमाचार हर व्यक्ति को परमेश्वर बदलता है। उस सुसमाचार की बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस सुसमाचार की बात करते हैं जो जीवनों को बदल देता है। आज यहाँ पे हर प्रकार के, देखो वो नेपाल से बहन आकर आराधना में बैठी है। हालेलुया। देखो वो सुसमाचार, इसका मतलब है वो सुसमाचार कौन से भी देश का हो, कौन से भी राज्य का, कौन से भी भाषा का हो, कौन से कलर का हो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर के उस संगति में हम सबको एक कर देता है। उसको बोलते हैं यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। उस सुसमाचार की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो उसका 1:13 में लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता तुम उनसे अनजान रहो, उस सुसमाचार से अनजान रहो, उस वचन से अनजान रहो। जो वचन मेरे पास, आपके पास, जो सुसमाचार मेरे पास, आपके पास मिला है, उससे अनजान मत रहो। उस सुसमाचार को ले लो, उस वचन को ले लो, उस वचन को लेकर घर पे जाओ, उस वचन को लेकर अपने हृदय में रखो और परमेश्वर की महिमा देखो। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है यहाँ पे मरकुस रसी सुसमाचार 16:15 में, सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और बाइबल में लिखा है मरकुस रसी सुसमाचार उसके 4:8 में, जहां जहां पे अच्छा सुसमाचार गया, परमेश्वर का वचन गया
और बाइबल में लिखा है अच्छी भूमि पर गिरा, वो उगा, बढ़कर फलवंत हुआ, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना करके फल लाया। हालेलुया। जो सुसमाचार वो है, परमेश्वर का वचन है। जहां जहां पे गया, जहां जहां पे बोया गया, जिस जिस व्यक्ति के अंदर गया और जिनके जीवन में विश्वास था, उसी के अंदर और उसके अनुसार परमेश्वर के वचन ने काम किया, और जिसके अनुसार काम किया तो 30 गुना फल लाया, और जिसका विश्वास और बढ़ गया उसका 60 गुना विश्वास फल लाया, उससे बढ़कर उसका विश्वास और बढ़ गया, उसको 100 गुना प्रतिफल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास कितना है? 30 गुना जैसा है, 30 गुना जैसा काम होगा। अगर विश्वास आपका 60 गुना जैसा है, आपको 60 गुना मिलेगा। अगर आपको विश्वास 100% है, आपको 100% आशीष मिलेगा। आपका जैसा विश्वास होगा वैसे आपका जीवन में काम होगा, उसी के अनुसार मुझे और आपको प्रतिफल दिया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं आपका विश्वास कितना है? 30 गुना, 30 गुना मिलेगा। 60 गुना, 60 गुना मिलेगा। जिसका विश्वास 100 गुना, उसको 100 गुना मिला। आपका कितना विश्वास है? हालेलुया। आज सोच लो आपका विश्वास कितना है, आज बढ़ा दो। अगर जिसका विश्वास 30 गुना है वो 60 गुना कर दे, जिसका 60 गुना विश्वास है वो 100 कर दे, और जिसका 100 है वो 101% कर दे। उसका विश्वास बढ़ जाएगा, उसके जीवन के अंदर काम होना चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना, किसी का विश्वास तो कुछ भी नहीं होगा। यहां पे भवन में आ रहे हैं कई लोगों का विश्वास कितना है? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन बीज बोया गया, लेकिन जहां उगा अच्छी भूमि पर गिरा और गिर कर उगा, और बाइबल में लिखा है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाया। मैं कहता हूं मेरे अंदर आप, मैं और आप कौन है? परमेश्वर की खेती है, और परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है, और वो बीज मेरे अंदर, आपके अंदर गिरेगा। अगर जितना विश्वास होगा, जितना आपका भरोसा होगा प्रभु यीशु मसीह पर, और इतना मेरे अंदर, आपके अंदर काम होगा। इसीलिए मेरा विश्वास को बढ़ाना है, आपका विश्वास को बढ़ाना है। आज से आपकी प्रार्थना बढ़ाना है, आज से आपका वचन पढ़ने का तरीका बदलना है, आज से आपका मन परमेश्वर के ऊपर लगाना है। आप देखो आपके घर की परिस्थितियां, आपके बच्चों की परिस्थितियां, आपकी हालातें, आपकी पड़ोसी की हालातें, आपका जहां रहते वहां की हालातें प्रभु यीशु के नाम से एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें ताली बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा प्रभु है। आपका विश्वास बढ़ाना है, आज से बढ़ाओ, आज से बढ़ाओ। पढ़े लिखे अनपढ़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पे विश्वास की बात कर रहा हूं। एक किसान अपने खेत में जाकर मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, इस खेत को जोतता है, उसके अंदर कचरे को बीनता है, उसको खेत को अच्छा करता है। क्यों अच्छा करता है? क्योंकि उसके अंदर बीज डालेगा, और उसको पता है जितना उस खेत को मैं जोतूंगा, जितना इस खेत को मैं सफाई करूंगा, जितना उसको खेत को मैं अच्छा करूंगा, इतना अगर जल्दी बीज उगेगा और जल्दी मुझे प्रतिफल मिलेगा, और अच्छा उसका फसल मैं काटूंगा, और बड़ी आशा के साथ उसको मैं काटूंगा, और लोग भी बोलेंगे तेरी अच्छी फसल हुई और बहुत अच्छा हुआ, तूने ऐसा कौन सा काम किया। लेकिन उस किसान ने इतना मेहनत किया, उस खेत में जाकर रात दिन उसके अंदर मेहनत किया, और उसके विश्वास को बढ़ाया, और रात दिन उस खेत के अंदर मेहनत करता रहा। जब कटने का समय आया वो काटने गया, एक अच्छा फल मिला, एक अच्छा प्रतिफल मिला, और वो किसान खुश हो गया। इसी प्रकार से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, और मुझे और आपको हालेलुया वचन को ग्रहण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, विश्वास में बढ़ना चाहिए। देखो मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर क्यों नहीं होता है? एक बड़ी कटनी को मैं और आप काटेंगे, और मेरे और आपके बच्चे उन्नति को पाएंगे, और मैं और आप इस देश के अंदर आगे बढ़ेंगे, और इस दुनिया में कोई भी माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। प्रभु के प्रेम से अलग कोई कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोग कहते हैं मेरा विश्वास बढ़ाना प्रभु? बढ़ाओ आवाज। क्या करना है? विश्वास। विश्वास बढ़ाने के साथ परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रार्थना, खाद डालना है। क्या डालना है? सफाई करना है। ये खाद है। खाद और कचरा वो क्या होगा? प्रार्थना के द्वारा सफाई होगा। और ऐसे करते 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 अंत के अंदर हम लोग उस कटनी को काटेंगे, हमारे खत्ते भर जाएंगे। दुनिया के लोग बोलेंगे देखो फलाना के बच्चे देखो, फलानी की बेटी देखो, फलाना का बेटा देखो, उसके परिवार को देखो कैसे हालात में थे, कैसी ऐसी अवस्था में थे, लेकिन आज देखो उनका परिवार कहां से कहां बढ़ गया। यही गवाही है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में। इसीलिए वचन में लिखा है परमेश्वर के वचन को जब मैं और आप पढ़ते हैं वो हमें और मुझे और आपको वो फल देता है। हालेलुया। वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे 0% वाले भी होंगे, विश्वास वाले 0। फिर 1% वाले भी होंगे। 1 वाले कितने लोग हैं? 2 वाले कितने हैं? 3 वाले कितने हैं? 20 वाले कितने हैं? 30 वाले कितने हैं? 50% किसके पास विश्वास है? 60, 100 किसी में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है हालेलुया। हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं मुझे 10% है प्रभु, लेकिन मेरा 20% और मुझे दे दे। हालेलुया। अगर किसी को 20% है वो कहे मुझे 40% दे दे। हालेलुया। मुझे हालेलुया 40% है, मुझे हालेलुया 80% कर दे प्रभु। हालेलुया। अगर 80% है वो मेरा हालेलुया 100% कर दो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मेरे विश्वास को बढ़ा दे खुदा। अगर मेरा विश्वास बढ़ेगा तो मेरा काम भी बढ़ेगा, मेरा विश्वास बढ़ेगा तो मेरा चमत्कार भी होगा, मेरा विश्वास भी बढ़ेगा तो मेरे लिए रास्ते भी खुलेंगे, मेरा विश्वास भी बढ़ेगा तो बड़े बड़े काम भी होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।